कथामृत के एक नए सेशन में, नए सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, अपने गुरु को अपने मन में धारण करके उनके कृपा की प्रार्थना करते हुए हम उन्हें प्रणामी मंत्र बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब वैष्णवों को प्रणाम करते हुए मंत्र बोलेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लेट्स बिगिन। बहुत ही एकदम सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ मैं आज आप लोगों को। तो ये कहानी तब की है जब कृष्ण भगवान जी राजा बन गए थे द्वारका के। इससे पहले कि जब तक बहुत सारी हमने बाल लीलाओं के बारे में सुना है, जब वो बचपन में मक्खन चुराते थे, बचपन में गोपियों के घरों में जाते थे, मटकी फोड़ते थे, और फिर हमने मथुरा की लीलाओं के बारे में सुना है। द्वारकाधीश कृष्ण की जो कथाएं हैं वो कम लोगों को पता है, पर लीलाएं और कथाएं बहुत हुई है द्वारका में। तो ये जब द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के नाम से वे जाने जाते थे सब जगह पे। और वही द्वारकापुरी में एक और राजा था जो, मतलब जैसे छोटे छोटे ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं द्वारकापुरी के अंदर, छोटे छोटे कोई छोटा सा गांव या कोई शहर ऐसे कुछ होगा, वहां पर जो थे एक राजा था जिनका नाम था सत्राजित। तो ये जो राजा सत्राजित थे, स्मॉल टाइम किंग, ये सूर्य देव के बड़े भक्त थे, बहुत उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे सूर्य देव की। तो इनकी उपासना से एक बार सूर्य देव ने प्रसन्न होकर इनको एक मणि गिफ्ट की। मणि इज अ ज्वेल, जेम, ठीक है ना, जैसे रत्न होते हैं, एक तरह का एक रत्न था, और वो श्यामंतक मणि सूर्य देव ने प्रकट होकर उनको गिफ्ट की। जब उनको ये भेंट में दी, तब उस वक्त सूर्य देव ने इनसे कहा, राजा सत्राजित से, कि राजा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आप मेरे ही भक्त हो, तो मैं आपको ये भेंट कर रहा हूं। अब इस मणि के बारे में आप खास विशेष इसकी बातें सुनिए। तो सूर्य देव ने कहा, ये जो मणि है इसकी एक खास विशेषता है। विशेषता ये है कि जो भी, जहां पर भी, जिसके पास भी ये मणि रहेगा, ये मणि रोज 160 तोले सोना देगा। मतलब उन्होंने कहा कि 8 भार तोले का दे, 8 भार सोना देगा रोज। एक जो भार होता है, एक भारा, वो करीब करीब 20 तोले कहा गया। तो रोज जो है ये जो मणि है, अपने आप इट विल गिव 160 तोला सोना रोज देगा। यही नहीं, इसकी जो सबसे ज्यादा और विशेषता है, जिस भी राज्य में जहां पर भी ये श्यामंतक मणि रहेगा, वहां पर कोई भी बीमारी नहीं आएगी, किसी की अकाल असमय मृत्यु नहीं होगी। वहां पर जो भौतिक प्राकृतिक विपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदा विपदा क्या होती है, जैसे कि अकाल आ गई, बाढ़ आ गया, भूखमरी हो जाती है, इस तरह की जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वो उस राज्य में नहीं होंगी जहां पर ये मणि रखा जाएगा। तो वहां पर अकाल नहीं होगी, वहां पर कभी किसी को कोई सांप नहीं डसेगा, कोई जीव जंतु के सांप के डसने से, एक्चुअली सांप नहीं डसेगा, और किसी को मानसिक तनाव नहीं होगा, मानसिक जो शारीरिक विकार होते हैं या मानसिक प्रॉब्लम्स होती है मेंटल, वो किसी को नहीं होगा। ये कहकर सूर्यदेव वहां से चले गए।
राजा सत्यजित बहुत खुश हुए। वो उस मणि को लेकर अपने राज्य में, अपने राजमहल में वापस आ गए। एक दिन राजा सत्यजित ने उस मणि को अपने गले में एक पेंडेंट की तरह धारण किया, पेंडेंट बनाकर, और वो भगवान श्री कृष्ण से द्वारका में उनसे भेंट करने के लिए गए। अब वो जब उन्होंने मिलने के लिए उनसे गए, तो वो मणि के प्रभाव से उनकी आभा ऐसी छट रही थी कि बहुत सुंदर आभा फूट रही थी उनके शरीर में से। बहुत एफल्जेंट हो रहे थे, एक अलग ही चमक थी उनके शरीर में से। ऐसा लग रहा था कि जैसे इतना जो ग्लो आ गया है, जैसे कि सूर्य देव की चमक है, उस प्रकार की चमक उनके शरीर में से आ रही थी, और आंखों को चौंधियाने वाली चमक रही थी, उनके शरीर में से निकल रही थी। जब वो द्वारकापुरी पहुंचे, तो सब लोग देख देख कर उनको देख नहीं पा रहे थे कि आंखें चौंधिया रही है, बहुत ज्यादा चमक आ रही है इस व्यक्ति में से। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि स्वयं सूर्य देव हमारे भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आए हैं। तो उन्होंने उनको रास्ता दे दिया, जाओ जाओ। जब तक वो द्वार पे पहुंचे, द्वारपाल ने उन्हें पूछा भी नहीं, यूं ही सीधा राजमहल में चले गए। और जब वहां पर अंदर श्री कृष्ण भगवान चौपड़ खेल रहे थे, इट्स अ गेम ऑफ डाइस। जब वो चौपड़ खेल रहे थे, तब उस वक्त द्वारपाल ने आकर कृष्ण भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, स्वयं सूर्य देव आपसे मिलने आए हैं। पर श्री कृष्ण भगवान को तो सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपको गलतफहमी हुई है। ये जो आए हैं, ये सूर्य देव नहीं है, ये राजा सत्यजित है। पर कोई बात नहीं, आप इनको अंदर भेजिए। ये उनकी जो चमक है, ये केवल वो जो सामंतक मणि है ना, उसी का प्रभाव है, इसीलिए उनका जो शरीर में से ऐसी आभा छूट रही है। अब राजा सत्यजित अंदर आए और राजा से मिले। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया, और यूं ही बात करते करते उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक सलाह दी। उन्होंने कहा, हे राजन सत्यजित राजा, मैं जानता हूं कि आपको ये मणि सूर्य देव ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको भेंट में प्रदान की है। पर मेरा ये मानना है, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, ये सलाह दूंगा कि आप इस मणि को, जो हमारे मथुरा के जो राजा हैं, यादव कुल के जो सबसे श्रेष्ठ राजा हैं, उग्रसेन, आप उनको ये भेंट कर दीजिए। देखो, श्री कृष्ण भगवान भी यादव थे, द्वारका के राजा थे। सत्यजित भी यादव थे, वो छोटे एक जगह के राजा थे। लेकिन जो बड़े राजा थे, जो दादाजी थे इनके, कृष्ण भगवान जी के, उग्रसेन, वो मथुरा में बैठे वहां पे राज्य संभाल रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको इतनी सिंपल सी सलाह दी कि इट इज नॉट राइट, ये जो है, ये अच्छा रहेगा कि यदि आप राजा उग्रसेन को, हमारे ये जो यदुवंश के जो राजा है उग्रसेन को, उनको आप ये सामंतक मणि उनको आप भेंट कर दीजिए। सत्यजित को अच्छा नहीं लगा। सत्यजित ने बोला, नहीं, सॉरी, ये मणि तो मुझे अपने पास ही रखनी है, क्योंकि ये तो मेरे लिए मेरे सूर्य देव ने मुझे भेंट किया है ना। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है। उनका मिलना हो गया। उसके बाद राजा सत्यजित वहां से अपने घर वापस लौट गए। राजा सत्यजित थोड़ा सा लोभी हो गया, है ना। उसने ये नहीं सोचा कि अगर इस मणि को मैं यदुवंशी राजा के पास रखता हूं, तो पूरे ही यदुवंशियों का इसके अंदर उनका भला होगा। वो उसने सोचा, नहीं, ये सारा सोना मुझे चाहिए, सब कुछ मेरी प्रजा के लिए होना चाहिए। सो दैट वाज लिटिल ग्रेडी एक्चुअली ऑफ हिम। फिर वो जब घर चला गया, उसके बाद राजा सत्यजित का एक छोटा भाई था, जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने अपने भाई से, तो राजा सत्यजित ने वो मणि जो थी अपने मंदिर में जाकर और वहां रख दी। वो रोज मंदिर में जो मणि थी, वो रोज अपने आप 160 तोले सोना वहां पर पैदा कर दी थी। एक दिन प्रसेन ने क्या किया, उस मणि को लिया और उसने अपने गले के अंदर डाल दिया। हार में डाला हुआ था वो पेंडेंट, उसने अपने गले में डाला। और फिर उसने अपने भाई से कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं आखेट करने के लिए, शिकार खेलने मैं जंगल में जा रहा हूं। सत्यजित ने कहा, ठीक है। तो वो अपनी सेना के साथ या कुछ लोगों के साथ में वो जंगल में आखेट करने चला गया। वो गले में सत्यजित मणि का पेंडेंट पहनकर चला गया। अब काफी समय हो गया, और फिर उस दिन और
कुछ दिनों तक जब प्रसेन वापस नहीं आया तो राजा सत्राजित को थोड़ी घबराहट और डर लगने लग गया कि क्या हुआ। उसे अब क्या हुआ कि वहां पर मतलब उसे समझ नहीं आया कि प्रसेन आया क्यों नहीं वापस। अब प्रसेन का क्या हुआ, प्रसेन जब जंगल में गया शिकार खेलने के लिए तो वहां पर एक खूंखार शेर ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया और प्रसेन को मार डाला। प्रसेन को मार कर और उस मणि को ले लिया। वो जो मणि थी वो बहुत चमकदार थी, हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा उसके अंदर चमक थी। तो जब शेर ने प्रसेन को मार डाला और वो जो शामंतक मणि उसके गले में से छीन कर और शेर ले जा रहा था, तो वहां पर चलते चलते थोड़ा आगे गया तो उसकी जब गुफा के पास जब पहुंचा शेर अपनी गुफा के पास, वहां पर एक रीछ बहुत बड़ा भालू था। वो भालू था जामवंत। ये जामवंत की कथा हमने सुनी हुई है कहीं, करेक्ट? जामवंत हमने कहा सुनी है? रामायण में जामवंत की कथा सुनी है। हम जामवंत के बारे में अभी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इसके बाद। जामवंत ने उस शेर को मार डाला और फिर वो जो चमकता हुआ जो जेम था, मणि था, वो उसने शेर से खींच लिया, छीन लिया और उसको लेकर जामवंत अपनी गुफा में चला गया। जामवंत एक बहुत बड़ा भालू था। वो अपनी गुफा में लेकर चला गया और गुफा में ले जाकर उसने वो जो चमकता हुआ जो मणि था उसने एक खिलौना समझकर अपने छोटे से बच्चे को खेलने के लिए वहां पर दे दिया। अब जब बहुत समय तक प्रसेन घर वापस नहीं आया तो सत्राजित को चिंता होने लगी और उसके मन में सबसे पहला क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया कि जरूर कृष्ण भगवान जी ने मेरे भाई को मार डाला और वो जो शामंतक मणि था वो चुरा लिया है, या उन्होंने मेरे भाई को गायब कर दिया है। मेरा भाई कहाँ गया? जरूर कृष्ण भगवान जी ने शामंतक मणि को चोरी किया। सारे द्वारका में ये बात फैल गई, सब आपस में कानाफूसी करने लग गए। सारे के सारे सब कान में एक दूसरे के कानाफूसी करते करते वो बोलने लग गए, अच्छा कृष्ण भगवान जी ने चोरी की, कृष्ण भगवान जी ने चोरी की, कृष्ण भगवान जी ने शामंतक मणि चुरा लिया, सत्राजित का शामंतक शामंतक मणि चुरा लिया। ये चोरी की जब खबर पहुंची सब जगह, तो चोरी की खबर धीरे धीरे कहाँ पहुंची? कृष्ण भगवान जी के कानों में पहुंची कि सारा राज्य और मेरी सारी प्रजा मेरे बारे में इस तरह बात कर रहे हैं कि मैं राजा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सब ये बोल रहे हैं कि मैंने चोरी की और मैंने शामंतक मणि की चोरी की। तो कृष्ण भगवान जी ने डिसाइड किया कि इस कलंक को तो धोना ही पड़ेगा। इस कलंक का जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है झूठा, इसको मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये गलत है। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, कुछ द्वारका वासियों को लेकर उन्होंने समझ लिया कि जब तक मैं अपने ही प्रजा में से कुछ लोगों को नहीं ले जाऊंगा और सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा, तब मुझ पर से ये कलंक नहीं निकलेगा। तो कृष्ण भगवान जी ने अपने साथ वो कुछ द्वारका वासियों को लेकर और फिर वो जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद जब पहुंचे कृष्ण भगवान जी, तो वहां पर उन्होंने देखा, चलते चलते अंदर जंगल के अंदर घने जंगलों के बीच में वहां पर उन्हें प्रसेन का शव मिला। वहां पर प्रसेन मरा हुआ था, उसके गले में मणि नहीं था, लेकिन जहां प्रसेन मरा हुआ था वहीं पर शेर के पंजों के निशान थे। तो कृष्ण भगवान जी ने द्वारका वासियों को दिखाया कि ये देखो यहाँ पर शेर के पंजों के निशान है। तो कृष्ण भगवान जी ने फिर उस शेर के पंजों, द्वारका के जो प्रजा है उनके साथ कुछ लोगों को ले जाते हुए शेर के पंजों के निशानों का धीरे 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 पीछा किया, तो देखा वो जो पंजों के निशान थे वो एक गुफा की तरफ बढ़ रहे थे और गुफा के बिल्कुल बाहर उन्होंने शेर को मरा हुआ देखा। जब शेर का सिंह का मृत शरीर वहां पर उन्होंने देखा, वहां पर उन्हें एक रीछ के पद चिन्ह दिखाई पड़े, भालू के। और वो जो रीछ के पद चिन्ह थे वो कहाँ जा रहे थे? वो गुफा के अंदर जा रहे थे। तो कृष्ण भगवान जी ने देखा और द्वारका वासियों को दिखाया, ये देखो ये शेर मरा हुआ है और यहाँ से एक रीछ के पैर के निशान है जो कि पद चिन्ह गुफा के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? द्वारका वासियों से कहा, आप यहीं खड़े रहो,
गुफा के बाहर, और मैं अंदर जाकर पता लगाता हूँ कि अंदर है क्या, ये कौन है ऐसा रीछ जो कि शेर को भी जिसने मार गिराया और वो अंदर चला गया। द्वारकावासी गुफा के बाहर खड़े रहे। जैसे ही कृष्ण भगवान जी गुफा के अंदर थोड़ा और अंदर पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर एक छोटे से बच्चे को उस शामंतक चमकदार मणि के साथ खेलते हुए देखा। और कृष्ण भगवान जी तो केवल वो मणि चाहिए था उनको, कि वो मणि ले जाकर मैं सत्राजित को वापस दे दूं, ताकि मुझ पर जो ये चोरी का आरोप लगा है वो मैं हटा दूं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े, अब कृष्ण भगवान जी भी बहुत विशाल सुंदर, और इतनी चमक उनके शरीर से, इतनी आभा छूट रही थी, उनको देखकर वो जो बच्चे की जो आया थी वो घबरा गई, और वो घबरा कर और चिल्लाने लग गई, बचाओ कोई आया है, कोई आया है। जैसे ही उसने वो चिल्लाई, तो पीछे से एक बड़ा सा विशाल काय भालू वहां पर आ गया। और वो इतना विशाल, इतना ह्यूज, बहुत बड़ा, डरावना सा शरीर का इतना बड़ा भालू जब वहां आया, उसने देखा कि ये, वो नहीं जानता था कि ये कौन है। उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसे लगा ये जरूर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने आया है। तो उसने वो बच्चे को उठा के और आया बाई उसको पकड़ के ले गई, और वो जो रीछ था वो जामवंत थे, भालू। जामवंत के साथ में कृष्ण भगवान जी का युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ। कहते हैं इतना सुंदर वर्णन है इस युद्ध का, कि पहले युद्ध जो हुआ मुट्ठियों से हुआ, फिर पत्थरों के साथ में हुआ, फिर पेड़ की शाखाएं, वो बड़ी बड़ी गुफाएं हुआ करती थी, और एक्चुअली मैंने बड़ी बड़ी इस तरह की गुफाएं देखी भी है। बड़ी गुफाओं के अंदर से जो, और बाहर से जो पेड़ के तने वगैरह थे वो बाहर आ गए, गुफा, अरे सॉरी, अंदर ही थे, गुफा के अंदर थे, और वो पेड़ के तनों के साथ में उनका युद्ध हुआ। बहुत मजबूत अलग अलग शस्त्रों से युद्ध हुआ आपस में। जामवंत का और भगवान श्री कृष्ण का जो युद्ध है वो 28 दिन तक दिन और रात घमासान युद्ध हुआ, जहां पर जामवंत ने 1 मिनट भी ना कुछ खाया और ना पिया, 1 मिनट भी आराम नहीं किया। और डिट्टो सेम श्री कृष्ण भी उसी प्रकार खूब जमकर युद्ध करते रहे। खूब युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद में जब 28 दिन हो गए, तब वो जो जामवंत भालू था, जो रीछ था, उसको अपनी जो शक्ति थी वो क्षीण होती नजर आई। उसे लगा कि अब मैं थक रहा हूँ, मेरी मुझे कमजोरी महसूस होने लग गई है। तो उसे आश्चर्य होने लगा, क्योंकि ये जो जामवंत है ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा। उसे समझ नहीं आया कि मुझ में से सारी की सारी शक्ति जा कहाँ रही है। उसे जरूर एहसास हुआ कि ये हो ना हो, ये स्वयं भगवान भगवान ही है, मतलब ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं जहां पर आए हैं। तब उसने प्रार्थना करनी शुरू की कृष्ण की, और उसने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, और भगवान को उसने कहा कि हे प्रभु, आप ही विष्णु हो, आप विष्णु हो, आप ही सृष्टि करता हो, आप सारे जगत के प्राण हो, सारे जगत के ओजस हो, सारे जगत का बल हो। और वो भगवान से प्रार्थना करके कह रहा है कि हे प्रभु, आप सारी सृष्टि और सारे जो जन समुदाय है, सारे जीवों की जो, सारे जीवों के अंदर जो बल है, सारे जीवों के अंदर जो वैभव है, धन है, उनकी ख्याति है, उनका सौंदर्य है, उनकी बुद्धि है, और उनके अंदर जो सैक्रिफाइस और परित्याग की जो भावना है, वो सब आप ही से आती है। आप उन सब का उद्गम स्थल हो। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम यू। जो भी हमारे अंदर है, हमारी ब्यूटी, स्ट्रेंथ, हमारा जो वैभव है, समृद्धि है, हमारी सुंदरता है, और हमारे अंदर जो त्याग की भी जो भावना है, वो सब केवल आप ही उनका स्रोत हो। आपके अंदर से ही ये सब आ रहा है। आप ही हो, मैं पहचान गया हूं हे प्रभु, आप ही हो जो सारे ब्रह्मांड के सृष्टि करता हो। आप ही हो जिन्होंने सेतु का निर्माण किया था। कह रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण से, मैं पहचान गया प्रभु, आप ही हो जिन्होंने सेतु का निर्माण किया था, और आप ही हो जिन्होंने लंका का विध्वंस किया था।
हे प्रभु, आपकी ही बाणों ने रावण के सिर के टुकड़े कर दिए थे और आपने रावण का वध किया था। और हाथ जोड़कर वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर गया। आपसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ये उसने कहा था। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा जामवंत का एक परिचय देने वाली। तो जामवंत जो था वो ब्रह्मा जी का पुत्र था। कैसे ब्रह्मा जी का पुत्र था? कि ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने जब रामचंद्र जी का अवतार होने वाला था त्रेता युग में, तब ब्रह्मा जी को पता था कि रामचंद्र जी को उस समय वानर सेना की आवश्यकता पड़ने वाली है। भगवान जी अपनी सारी जो लीलाएं है ना, वो पहले से प्री प्लान करके आते हैं, है ना। एवरीथिंग इज प्लान्ड एक्चुअली। सब आपकी भी लाइफ प्लान्ड है, मेरी भी लाइफ प्लान्ड है, और रामचंद्र जी की अपनी भी वो लाइफ पूरी की पूरी वो प्लान करके आए थे कि ऐसे होगा और ऐसे रावण का वध होगा और मुझे किन किन पार्षदों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब सब सारे जो बंदर वानर सेना आने वाली थी, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे यहाँ पर ब्रह्मा जी को एक बार ये सोचकर जमाई आई, उबासी। जब उन्होंने उबासी आई, तब उनके मुख से जामवंत का जन्म हुआ था। क्योंकि वो ब्रह्मा जी का पुत्र था, इसीलिए जामवंत को एक स्पेशल जो था, उसको स्पेशल एक वरदान प्राप्त था। वो चाहकर अपना स्वरूप बदल सकता था। वो हुआ तो रीच, लेकिन वो चाहता तो वो ह्यूमन वेश भी, मतलब मानव वेश भी धारण कर सकता था। लेकिन ही वॉज हैप्पी विद दिस, कि सेटिस्फाइड कि मुझे अगर रीछ का शरीर मिला है तो मैं रीछ शरीर में ही, मैं भालू के शरीर में ही वानरों की सेना के अंदर उनके साथ मिलकर, और उनके साथ में मैं राम की सेना में मिलकर, और मैं रावण के वध में उनका सहायक बनूंगा। अब जब रामचंद्र जी के समय पर, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय देख देख कर जामवंत जो है उसकी आंखें फटी जा रही थी। आश्चर्य से वो भरा जा रहा था कि हे प्रभु, ये मेरे जो प्रभु राम है, इनके अंदर कितना बल है, इनके अंदर कितना सामर्थ्य है, और ये किस प्रकार से अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और बार बार उनके मन में ऐसे इच्छा प्रकट हो रही थी कि अरे, ऐसे प्रभु के युद्ध सामर्थ्य के साथ में मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। मैं भी कभी, मेरा भी ऐसा समय आए कि मैं भी अपने इन प्रभु के साथ में मैं युद्ध करूं तो मजा आ जाएगा। जब ऐसा उनके मन में जब इच्छा जागृत हुई, तब उस समय रामचंद्र जी ने उनकी इच्छा को भांप लिया। रामचंद्र जी तो उनका जब त्रेता युग समाप्त होने के बाद जामवंत जो थे वो चलते रहे, और वो उसी वहां पर गुफा में थे, वो द्वापर युग में भी थे। जब यहाँ पर आए, तब कृष्ण भगवान जी ने जामवंत को कहा कि जामवंत, मैं तो केवल यहाँ पर इस मणि को लेने आया हूं, और मैं केवल तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने आया हूं। भगवान सबकी इच्छाएं जानते हैं, और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने का वो मौका ढूंढते रहते हैं। आज आपकी अगर कोई इच्छा है कि मुझे भगवत भक्ति प्राप्त हो, तो धीरे धीरे अगर आप कोशिश करोगे तो जरूर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं। हो सकता है इस जन्म में आपकी भौतिक इच्छा ना पूरी हो, कोई और जन्म में पूरी हो जाए। अरे, मुझे राजकुमारी बनना है, तो हो सकता है 2-3 जन्म के बाद अगर आपकी भक्ति में शक्ति हो, तो भगवान आपकी वो भी इच्छा पूरी कर देंगे, हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल ये शामंतक मणि चाहिए, ताकि मैं अपने ऊपर, मुझ पर जो ये चोरी का आरोप लगा है, वो मैं ले जा सकूं, और मैं चोरी का आरोप अपने ऊपर से कलंक मिटा सकूं। जामवंत हाथ जोड़कर सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उसने अपनी पुत्री, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था जामवती, उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी बेटी जामवती को आपके साथ विवाह करवाना चाहता हूँ, तो आप मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। और फिर उसके साथ में उसने, जामवंत ने वो जो मणि था वो भी कृष्ण भगवान जी को भेंट कर दिया। कृष्ण भगवान जी ने जामवंत की जो बेटी थी जामवती, उसके साथ विवाह किया, और फिर वो जो मणि लेकर वो बाहर आने लगे। तो किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि जामवती तो भालू की बेटी थी, उसके साथ कैसे कृष्ण भगवान जी ने विवाह किया?
तो हाँ, वो थी भालू की बेटी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि उसको भी सेम उसी टाइप की उसके अंदर भी वो शक्ति थी कि वो अपने स्वरूप को बदल सके। तो इस समय जब वो गुफा में जब विवाह के समय पर उसने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया और अपने वो भालू शरीर से वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री स्वरूप में आ गई और श्री कृष्ण भगवान की वो रानी जामवती के साथ में वो बाहर निकली। ये 28 दिन युद्ध होने के बाद ये विवाह हुआ। अब बाहर आप सोचो, जब बाहर द्वारकावासी बाहर गुफा के बाहर खड़े हैं, वो खड़े हैं और वो देख रहे हैं भगवान जी की राह। अब वो तो भूखे प्यासे नहीं रह सकते ना, वो थोड़ी युद्ध कर रहे थे। तो 12 दिनों तक वो बाहर खड़े रहे, 12 दिनों तक। 12 दिनों तक जब उन्हें कुछ भी अता पता नहीं पता चला, लगा समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो सारे के सारे द्वारकावासी वहां गुफा से फिर अपने राज्य में चले गए। जब वो द्वारका पहुंचे तो द्वारका पहुंचकर उन्होंने कृष्ण भगवान जी की जो महारानी थी, महारानी रुक्मिणी देवी, उनको, और उनके साथ में कौन रहती थी? देवकी मैया। देवकी मैया को जब ये खबर पहुंची, रोहिणी मैया को खबर पहुंची सब, तो उनको बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ। वासुदेव, देवकी, रुक्मिणी सब रो रो कर बेहाल हो गए कि हमारे कृष्ण को कहाँ छोड़ के आ गए, ये क्या हुआ। सारा जो शहर था, सारा का सारा शहर सत्राजित को अब कोसने लग गया कि ये जो राजा सत्राजित है, इसकी वजह से हमारे राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वो जंगल में गए और आज हमें मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। काफी दिनों तक ये विलाप चलता रहा। सोचिए, अगर 12 दिन के बाद में 28वें दिन 29वें दिन जब वो जंगल से निकलकर और महारानी जामवती को लेकर जब वो वहां पहुंचे, तो सब शहर में बहुत खुशियों का उत्सव मनाया गया, बहुत खुश हुए। और तब तक कृष्ण भगवान जी के पास में वो मणि भी आ गई थी। तब उस समय कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, अगले दिन राजा सत्राजित को बुलवाया। राजा सत्राजित को बुलवाया गया और फिर सारी सभा के सामने कृष्ण भगवान जी ने सारे द्वारका वासियों के सामने सत्राजित से कहा कि हे राजन, मैं आपको सबके सामने ये मणि भेंट करना चाहता हूँ और मैं सारे के सारे द्वारकावासी आपको बताएंगे कि मैंने ये मणि नहीं चोरी की थी। ये मणि आपका जब बेटा गया था आखेट पर, तो आपके भाई का, सॉरी, आपका जो भाई था प्रसेन, उसका वध एक सिंह ने किया था और उस सिंह का जो वध था वो एक रीछ ने किया था और वो रीछ ने ये शामंतक मणि अपने बेटे को खिलौने के स्वरूप खेलने के लिए दे दिया था। लेकिन आपने जो मुझ पर कलंक लगाया है, केवल उसी का आरोप हटाने के लिए मैं स्वयं गया और मैं जाकर ये लेके आया। और ये उन्होंने सारी सभा के सामने वो शामंतक मणि उन्होंने सत्राजित को दे दिया और कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, आप मत समझना कि ये मैंने अपने लिए कुछ भी कहा था, आप अपने पास रखिए और आप जा सकते हैं। राजा सत्राजित वो मणि लेकर अपने राज्य वापस चला गया। चला तो गया, पर राजा तो वो अच्छा था ना, व्यक्ति वो अच्छा था, अच्छा इंसान था। उसके मन में इतनी ग्लानि, इतना पश्चाताप भर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि मैंने ऐसे दूषित विचार अपने मन में आने कैसे दिए, मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस प्रकार कैसे सोच सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की, बहुत मुझसे बड़ा पाप हो गया। वो घर जाकर पूरी रात सोचता रहा कि मैं इस अपने पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं। सिर्फ एक उसके मन में, दिमाग में बात आई। वो मन में सोचता रहा, उसने सोचा कि भगवान ने ढूंढ के मुझे ये मेरा शामंतक मणि लौटाया है, इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि ये जो शामंतक मणि है, इससे ज्यादा कीमती और मेरे जीवन की सबसे ज्यादा कीमती वस्तु और सबसे ज्यादा कीमती क्या है, मेरी एकमात्र संतान, मेरी बेटी सत्यभामा। जो सत्राजित था राजा, उसकी एक ही बेटी थी और कोई बच्चे नहीं थे, बेटा नहीं था, एक ही बेटी थी। तो उसने बोला, मेरा जो मोस्ट प्रेशियस ज्वेल है, मेरे घर की जो बेटी है, मेरे आंगन की में खेलने वाली जो मेरी पुत्री है, वो मेरा सबसे प्रेशियस ज्वेल है। मैं उस प्रेशियस ज्वेल को कृष्ण भगवान जी को वापस दूंगा और फिर मैं अपने पश्चाताप उनसे मैं
क्षमा याचना करूंगा कि वो मुझे क्षमा कर दे। अगले दिन वो अपनी बेटी को और उस श्यामंतक मणि को भी लेकर फिर से कृष्ण भगवान जी के पास गया, और कृष्ण भगवान जी के पास जाकर उसने कृष्ण भगवान जी से क्षमा मांगी, और कृष्ण भगवान जी से कहा, हे प्रभु, मुझे आप प्लीज कृपया क्षमा करें, मुझसे बहुत बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो मैंने आपके ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाया। हे प्रभु, इस जो मैंने अपराध है उसके क्षमा मांगते हुए मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको भेंट देना चाहता हूँ, और वो भेंट ये है कि मैं अपनी स्पेशल मोस्ट प्रेशियस जो मेरी ज्वेल है, सबसे ज्यादा कीमती जो मेरे पास जो चीज है, मेरी बेटी सत्यभामा, मैं आपको ये भेंट देता हूँ, और उसके साथ मैं ये आपको मणि भी भेंट देता हूँ। कृष्ण भगवान जी ने हाथ जोड़कर, सत्राजित राजा जो थे कृष्ण से बड़े थे, फाइनली उनके ससुर जी हो जाते हैं वो, उन्होंने सत्यभामा से विवाह करने का स्वीकार किया, और फिर सत्यभामा से प्रॉपरली बहुत शानदार उनका आलीशान विवाह हुआ, और उसके बाद उन्होंने वो जो मणि था, वो मणि उन्होंने फिर से सत्राजित राजा को वापस कर दिया। वो बोले, राजा, ये कभी मत सोचना कि मुझे ये मणि चाहिए, मुझे इस मणि की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस मणि को अपने साथ वापस ले जाइए, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, मैंने आपकी पुत्री सत्यभामा से विवाह किया है, इस प्रकार आप मेरे ज्येष्ठ हैं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो कृष्ण भगवान जी ने इस प्रकार सत्राजित राजा को उनका मणि वापस कर दिया, और सबको, सी ही सेड एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी, कि लोभ से कुछ नहीं होता है। वो चाहते तो गिफ्ट मिल रहे थे उनको, यहाँ से गिफ्ट मिला, यहाँ से गिफ्ट मिला, मिलके वो रख सकते थे, पर उन्होंने ये नहीं किया। आगे की कथा एक्चुअली छोटी सी है, चलो मैं आपको थोड़ा बता ही देती हूँ, वो ज्यादा प्रचलित नहीं है, पर भागवतम में इसका ये कथन आता है थोड़ा सा आगे, कि आगे चलकर यहाँ पर कृष्ण भगवान जी और सत्यभामा का विवाह हो गया, उन्होंने वो जो मणि था वो उन्होंने वापस कर दिया राजा सत्राजित को, लेकिन सत्राजित के जो बेटी थी सत्यभामा, एक्चुअली उसके साथ किसी और का विवाह होने वाला था, मतलब कुछ और लोग जो थे वो उनके साथ शादी करना चाहते थे। एक राजा शतधन्वा थे जो सत्यभामा से विवाह करना चाहते थे एक्चुअली। तो जब सत्यभामा का विवाह कृष्ण से हो गया, तो शतधन्वा के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और जब किसी के मन में ईर्ष्या आती है तो उसको भड़काने वाले जो है ना, आग को हवा देने वाले चार लोग और कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो दो राजा और थे, एक कृतवर्मा और एक अक्रूर, जिन्होंने शतधन्वा को जो था बहुत हवा लगाई और कहा कि देखो, सत्यभामा का तो विवाह हो ही गया, अब तुम्हें सत्यभामा तो नहीं मिली, तो तुम एक काम करो, तुम मणि ले लो कम से कम सत्राजित से। तो शतधन्वा ने क्या किया, उसने राजा सत्राजित को मार डाला, और सोते हुए उनका वध कर दिया, और फिर उनके पास से वो मणि लेकर और वो वहां से भाग गए। जब कृष्ण भगवान जी को पता चला, क्योंकि सत्यभामा के पिताजी को का वध कर दिया, तो वो रो रो के बहुत बेहाल हुई, और कृष्ण भगवान जी से ये देखा ना गया। कृष्ण भगवान जी ने कहा अपनी पत्नी से, महारानी से, कि आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं देखता हूँ क्या होता है। उसके बाद उन्होंने फिर से वो शतधन्वा का पीछा किया, लेकिन शतधन्वा जो था वो राज्य से भाग रहा था उस समय, वो मणि उसने एक अक्रूर जो राजा था उसके पास दे दिया, और वो अपने वहां से भाग गया, सत्रह द्वारका से भाग गया। कृष्ण भगवान जी ने उसका पीछा किया और शतधन्वा का भी वध किया। फाइनली ऐसा है कुछ कि किसी तरह से उन्होंने अक्रूर को अपने राज्य में बुलवाया, और अक्रूर को उन्होंने कहा कि देखिए, आप तो बहुत बड़े राजा हैं और आपकी जो ख्याति है सब तरफ फैल रही है। कृष्ण भगवान जी को अंदर अंदर पता था कि ये जो मणि है ये अक्रूर के पास ही है। कैसे पता था? क्योंकि वो मणि क्या करती थी, जैसे मैंने पहले कहा, रोज 160 तोले सोना देती थी। अब जिसके पास रोज इतना सारा सोना आता जाएगा वो क्या करेगा? खा तो नहीं सकता वो सोने को। तो वो सोने को जो अक्रूर राजा थे वो क्या करते थे, ब्राह्मणों में दान कर रहे थे, कुछ मंदिर में दे रहे थे। तो ये सारी खबरें जनता में जगह जगह फैल रही थी, और ये बनारस चले गए वहां पर दान करने के लिए। तो जब कृष्ण भगवान जी को पता चल गया कि ये वहीं पे है, उन्होंने एक अक्रूर को बुलवाया, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे पता है कि आप ही के पास है, और मैं
एक्चुअली तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो राजा सत्राजित का जो भी वेल्थ है वो एक्चुअली उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, है ना। उनके बच्चों में कौन है? केवल एक उनकी पत्नी सत्यभामा और सत्यभामा के 10 पुत्र। तो उनकी सारी संपत्ति जो है एक्चुअली वो सारी के सारी सत्यभामा और उनके पुत्रों को और उनके बच्चों को मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि आपके पास ये शामंतक मणि है, तो आप शामंतक मणि अपने पास ही रखिए, नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल आप अपने मुख से ये एक्सेप्ट कर ले और सब द्वारका वासियों को और सबको ये बता दे, सबको सिर्फ एक बार उस मणि की शक्ल दिखा दे, ताकि सबको पता चल जाए कि सच में मणि आप ही के पास है और हमारे पास नहीं। अक्रूर को बहुत ग्लानि महसूस हुई, बहुत उनको भी थोड़ा पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। लेकिन अक्रूर ने वो जो मणि था वो निकाला और सारे दरबार में सबको दिखाया और फिर उसके बाद में कृष्ण भगवान जी को वो देने लगे। कृष्ण भगवान जी ने कहा मुझे मणि नहीं चाहिए, आप इस मणि को अपने साथ ले जाइए। इस तरह से ये शामंतक मणि की कथा समाप्त होती है और इस तरह से कृष्ण भगवान जी ने अपने ऊपर जो चोरी का आरोप लगाया था वो उन्होंने हटाया। अब इस कथा से मैंने जो कुछ चीजें सीखी उसके बारे में रिफ्लेक्शंस मैं उनको कहूंगी, उस बारे में मैं जरा 2 मिनट खाली सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले ये कि लोभ जो है वो मणि का, सोने का, पैसे का जो लोभ है वो कहाँ कहाँ नहीं ले जा सकता इंसान को। उस लोभ से रिश्तों के बीच में खटास पैदा हो जाती है, उस लोभ से आपसी लोगों के अंदर तनाव। राजा सत्राजित का वध हो गया, प्रसेन का तो जानवरों ने खैर वध कर दिया, पर किस तरह के लांछन और किस तरह का मानसिक तनाव जो ये लोभ और जो ग्रीड है वो हमें दे सकती है। इसलिए लोभ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। भगवान सबको देते हैं और भगवान सबको अपनी किस्मत के हिसाब से देते हैं। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसी प्रकार से आपको उसके फल मिलेंगे। जो आप इस जन्म में कर रहे हो उसके फल आपको कभी ना कभी मिलेंगे। तो इसलिए क्या हमारा ये वो होना चाहिए, एम ये होना चाहिए, लक्ष्य कि हम अच्छे कर्म करते जाए, अच्छे कर्म ताकि हमें अगले जन्म में अच्छा फल मिले? नो। हमें और ये भी बात सही है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म कटते नहीं है। यू कैन नॉट कट कि हमने अच्छा किया ये बुरा हुआ ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया, कटता नहीं है, कोई उसका तुला भार कुछ नहीं होता है। तो इसलिए सारे कर्मों को हमें अकर्म बनाना है। और वो कैसे होता है? जब हम अपने सारे घर के जो भी हम दिनचर्या के कर्मों को और हमारी स्मृति के अंदर जो हमारे चलता रहता है विचारों को, हमारे सारे विचारों को, हमारी भावना को जब हम अपने कृष्ण को, अपने भगवान को समर्पित कर देंगे और कहेंगे हे कृष्ण टेक चार्ज ऑफ माय लाइफ, हे प्रभु आप लेट मी डू व्हाट यू डिजायर, मेरे जीवन के आप चालक बनो, आप मेरे जीवन के सारथी बनो, आप मेरे जीवन के और मेरे इन इंद्रियों के घोड़ों को हाको और आप जिस रास्ते पे चलाओगे बस उस रास्ते पर चलने का मुझ में इतना सा साहस भर दो और इतनी भक्ति और इतनी मेरे को मुझ में आपके ऊपर श्रद्धा और फेथ ये रखो कि मैं आपके ऊपर पूरे भरोसे के साथ मैं कर सकूं। तो ये जो ग्रीड है इससे हमें दूर रहना चाहिए। हम अकेले नहीं कर सकते, ये सिर्फ केवल अगर प्रभु की भक्ति रही हमारे साथ तो ही हम कर पाएंगे। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज मुझे इसके अंदर जो लगी वो ये थी कि जो सत्राजित था उसने कैसे ये सोचा। देखिए हमारे पुराणों में भी यही कहा गया है कि हमारी सबसे बहुमूल्य रत्न जो हमारे घरों में है वो है हमारी बेटियां। तो हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को हमें रत्न समान समझना चाहिए। अ डॉटर इज द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल ऑफ द फैमिली। सत्राजित ने यही सोचकर अपने सबसे ज्यादा प्रेशियस जो ज्वेल था उसे कृष्ण भगवान जी को अर्पित किया। खास ऐसे ही शब्द दिए गए हैं भागवतम के अंदर। तो हमें कभी भी अपने बच्चों में, बेटों में, बेटियों में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, जरा भी नहीं करना चाहिए। भागवतम में ये कहा गया है जो भी इस कथा का श्रवण करता है वो कोई भी अपने
उसके ऊपर जो भी लगे हुए लांछन होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, वो अपने लांछन लगे हुए लांछनों से मुक्त हो जाता है और वो अपने पाप कर्मों के फलों से भी मुक्त हो जाता है और उसे मन की शांति मिलती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और आप भी इस कथा को एक बार अगर हो सके तो दोबारा भागवतम में 10वें स्कंद के अंदर ये कथा आती है, कृष्ण कथा के अंदर, और पढ़ने का एक बार प्रयास करेंगे। जो मेन चीज जो मैंने आपसे कही बस उसका आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। एक बार आप कृष्ण को हाथ जोड़कर मन से एक बार प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति की एक राह दिखा दे। और वो कैसे आएगा? केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही आएगा। हर समय मैं सिर्फ यही कहती रहती हूँ कि इस युग के लिए जो हमारा युग धर्म है वो केवल नाम स्मरण है, केवल नाम जप है। फिर वो ऐसा जप होना चाहिए कि वो जिह्वा पर अजपा जप होता जाए। वो होगा, जरूर होगा, डेफिनेटली। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।